आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्द, अर्थ और ज्ञान। लेकिन इन तीन शब्दों के बिल्कुल नीचे हमने तीन शब्द और लिखे हैं। उस पे लिखा है अंकों से 1%, 10% और 100%। यानी शब्द के नीचे हमने 1% लिखा है, अर्थ के नीचे हमने 10% लिखा है और ज्ञान के नीचे हमने 100% लिखा है। और इसी तरह थोड़ी और नीचे अगर आप वीडियो के चित्र पर आओगे तो शब्द के नीचे जो 1% लिखा है उसके बिल्कुल नीचे हमने स्थूल शरीर लिखा है। इसी तरह अर्थ के नीचे जो हमने 10% लिखा है तो उसके नीचे हमने लिखा है सूक्ष्म शरीर। इसी तरह ज्ञान के नीचे हमने 100% लिखा है और साथ में ही लिख दिया है कारण शरीर। देखिए, इन सभी जो बातों का अपने आप में ही एक बहुत ही गहरा अर्थ है। ये परस्पर सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि शब्द किसको कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने शब्दों की वापसी के ऊपर भी एक आध्यात्मिक चर्चा की थी। यानी शब्दों से आप सभी परिचित ही हैं। मैं जो इस समय बोल रहा हूं वो भी एक शब्दों का उच्चारण है। इसी तरह अर्थ से भी आप परिचित हैं। यानी कि शब्दों से हम कुछ एक प्रेरणा लेते हैं, कुछ संगति लेते हैं, उसको आप अर्थ समझ सकते हो। या ये हमारे आपके बातचीत में जो एक माध्यम बनते हैं ना, ये शब्द ही होते हैं। भले ही इन शब्दों की भाषाएं अलग अलग हो सकती, लेकिन जो कुछ भी हम अपने जीभा द्वारा उच्चारण करते हैं उनको शब्द ही कहा जाता है। ये भले ही हिंदी के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, यानी किसी भी भाषा के हो सकते हैं। उसका अभिप्राय केवल और केवल शब्दों तक ही लिया जाना चाहिए। इसी तरह ये जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ होता है कि जब हम किसी बात को एक अच्छी तरह से उसका अर्थ समझकर वो हमारे दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमारे मन के अंदर एक प्रकाश सा होता है, इसलिए ज्ञान को प्रकाश के साथ जोड़ा जाता है। हमारे कोई एक भ्रम होता है, कोई शंका होती है, वो दूर हो जाती है। उसी को ही आप ज्ञान अर्थों से ले सकते हो। वैसे तो देखिए, ये अर्थ और ज्ञान लगभग साथ साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका एक बहुत ही गहरा भेद है। क्योंकि इन सब के नीचे मैंने जो 1, 10 और 100% लिखा है ना, असली अर्थ वहीं छिपे हुए हैं। देखिए, एक साधारण बोलचाल में हम जैसे ही शब्दों को सुनते हैं तो कभी कभी वो शब्द हमारे शब्द ही बने रहते हैं, वो अर्थ तक ही नहीं पहुंचते। और कभी कभी अर्थ तक पहुंचते हैं लेकिन वो अधिक समय तक नहीं रहते, तो उनको फिर हम ज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते। और यदि मैं मोटे अर्थों में एक बात कहूं तो एक साधारण मनुष्य के लिए ये शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों में कोई विशेष भेद नहीं है। यानी कि एक साधारण मनुष्य इन तीनों की ही एक जैसी ही अर्थ समझ लेता है या एक जैसे ही दृष्टिकोण से इनको एक ग्रहण करता है। जैसे एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में भेद ही नहीं समझता। और मुझे तो ऐसा भी जान पड़ता है कि लगभग 90-95% लोगों को अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना होता। यानी कि हम ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जैसे भेद को नहीं समझ पाते ना, इसी तरह एक साधारण मनुष्य है शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनके बीच में एक भेद है, वो समझ नहीं पाता। इसीलिए मैंने आज की चर्चा में शब्द, अर्थ, ज्ञान और दूसरी तरफ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके भेद को समझाने के लिए मैंने जो बीच में 1%, 10% और 100% लिख दिया है ना, ये एक ऐसे शब्द हैं
जिसको एक साधारण मनुष्य भी उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्योंकि 1%, 10% और 100% में तो जमीन आसमान से भी ज्यादा अंतर आ जाता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसी चर्चाएं प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने में नहीं आती, लेकिन क्योंकि एक वर्तमान काल में या कलयुग में देखिए, संसार में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जगह जगह आपको सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। और कितने ही सतोगुनी साहित्य में कितने ही ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने ही सात्विक पुस्तकें लिखी गई हैं, और जगह जगह इन बातों की चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य के एक व्यवहार में कहीं कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा, यानी कि कलयुग दिन प्रतिदिन एक गहरे तल पे होता जा रहा है। यानी कि एक समाज में जो एक लोगों का सुधार होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ आता है, जब प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत हमें समझ आते हैं, तो फिर हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। बदलना क्या है कि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए, सदा पुण्य कर्मों में ही लगे या निष्काम कर्म करने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान और पक्का हो जाता है तो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो ऐसे में परमात्मा की ओर सम्मुख होना तो एक साधारण सी बात होनी चाहिए। यानी कि इन जो संसारी भोग्य विषयों के प्रति तो आपका हमारा सभी का ही एक वैराग्य होना चाहिए। जबकि संसार में वास्तविक रूप से तो ये सब बातें हमें नजर नहीं आती। तो इसलिए मुझे आज की चर्चा के ऊपर इन सभी शब्दों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने की एक अंदर से प्रेरणा मिली। इसलिए मैं आज की जो चर्चा को थोड़ा अलग तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो आप सभी भाई बहन इन सभी छोटी छोटी कड़ियों को बहुत ही ध्यान से सुने, तभी आपको ये चर्चाएं समझ आएंगी। अक्सर अगर मनुष्य केवल इन वीडियो को बीच बीच में से सुन लेता है, तो फिर ऐसे में उन सभी भाई बहनों को अक्सर ये सूक्ष्म ज्ञान समझ नहीं आ पाते। क्योंकि मेरे पास तो अक्सर आप भाई बहनों के कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनसे मुझे ये समझ आती है कि उनको मेरी बातें सही सही समझ नहीं आ पाती। क्योंकि देखिए, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि किसी एक वीडियो में कोई बात पे एक विस्तार से समझाया जाता है, तो उस अन्य विषयों को गौण कर दिया जाता है। तो कभी कभी उन गौण विषयों के ऊपर फिर अलग से कुछ विषय ऐसे रखे जाते हैं ताकि उन बातों को फिर एक विशेष स्तर पर कहा जाता है। देखिए, हमने अब तक इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर तकरीबन 490 के आसपास जो वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो में परमात्मा के ये तीन तत्वों की ही चर्चा आती है। आत्मा, परमात्मा और ये माया यानी प्रकृति। और प्रकृति में क्योंकि तीन ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो इन तीन गुणों की ही चर्चा आती है। जब उन गुणों का जो एक विस्तार होता है उसकी चर्चा आती है, लेकिन मुख्य रूप से तो तीन गुणों की ही चर्चा आती है। और इसी तरह आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसी तरह आत्मा और परमात्मा, इन दो तत्वों पर यानी कि मेरी जितनी भी आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं वो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आत्मा, परमात्मा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सारा का सारा शास्त्रों का ज्ञान, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता, इन सभी तत्वों के इर्द गिर्द ही सभी चर्चाएं होती हैं। यानी कि मनुष्य को इन सभी बातों का एक गूढ़ रहस्य समझकर अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने स्वभाव में सुधार करना चाहिए। ये सुधार होने पे ही उसके जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है, जो कि मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती रहती है कि इन सभी सूक्ष्म बातों को सभी मनुष्यों को ध्यान से समझना चाहिए और फिर अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में इन सभी बातों को महत्व देना चाहिए, ताकि आपके हमारे स्वभाव में एक निरंतर सुधार होता जाए। और ये सुधार इतना अधिक हो जाए
कि हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते ये सूक्ष्म और कारण शरीर जो एक बंधन है ये समाप्त हो जाए और मरने से पूर्व ही हम मायातीत हो जाए। देखिए, अगर स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेकर ही आया है, यानी कि वो तो एक निश्चित सांसें लेकर आया है। जैसे ही उसकी आयु समाप्त होगी या सांसें समाप्त होंगी, वो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे या समाप्त होने पे फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई बंधन नहीं रहता। आत्मा मायातीत हो जाती है। यानी कि ये जो प्रकृति के जो तीन बंधन हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, ये बंधन हमारे समाप्त हो जाते हैं। देखिए, स्थूल शरीर का बंधन तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें तो आपको और हमें कोई प्रयत्न भी नहीं करना होता। ये तो अनादि काल से ही मनुष्य योनि में जितने भी जन्म लेते हैं, आपने और हमने जीवन में ये मृत्यु तो देखी है, और हर क्षण कितने ही मनुष्य जन्म लेते हैं और कितने ही मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे जो एक विशेष महत्व है वो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का महत्व है। इसी महत्व को ही बताने के लिए हमने स्थूल शरीर के आगे 1% लिखा है। यानी कि आप मोटे तौर पर ये भी मान सकते हो कि अगर आपका हमारा स्थूल शरीर सुधर जाता है तो ये मात्र 1% की सफलता है। इसी तरह आपका अगर हमारा सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाता है तो ये 10% की सफलता है। और इसी तरह यदि आपके हमारे कारण शरीर पवित्र हो जाता है तो ये हमारी 100% सफलता है। अक्सर संसार में भी ऐसा कह दिया जाता है कि सभी कार्य के पीछे एक कारण होता है। यानी कि कार्य क्या है? आपका हमारा जो स्थूल शरीर दिन प्रतिदिन जो भी कार्य करता हुआ दिखाई देता है, उसके पीछे जो कारण है वो हमारा आपका कारण शरीर ही होता है। कारण शरीर में जैसा कर्माशय बना होता है, जैसा स्वभाव बने होते हैं, जैसे संस्कार बने होते हैं, जैसा हमारा ज्ञान होता है, उसी के अनुरूप ही हमारा सूक्ष्म शरीर में वृत्तियां उठती हैं, विचार उठते हैं, और फिर वही विचार आपके हमारे जो स्थूल शरीर को एक दिशा निर्देश देते हैं, और कभी कभी तो ये बाध्य भी कर देते हैं। यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर जितनी भी क्रियाएं या कर्म करता हुआ दिन प्रतिदिन जो दिखाई देता है ना, उसके पीछे जो कारण है या रिमोट है वो कारण शरीर ही होता है। और कारण शरीर की ही हमें सही सही जानकारी नहीं रहती, या कारण शरीर में ही जैसे जैसे हमारे पहले के जन्मों के जो संस्कार हैं या स्वभाव हैं, उनमें यदि हम परिवर्तन नहीं करते तो फिर हमारे आपके कार्यों में तो सुधार हो ही नहीं पाता। यानी कि हमारे आपके जो कर्मों में जो एक व्यवहार में देखने को आता है, फिर वैसे ही चलते रहते हैं। इसलिए मैंने आज का जो 1%, 10% और 100% का जो एक आपको इशारा किया है, इस इशारे को ही आपने समझना है, और इसी को ही शब्द, अर्थ और ज्ञान से भी जोड़ना है, और इसी बात को ही आपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी जोड़ना है। अक्सर आपने मेरे वीडियो में भी या अन्य कई जगह भी ये बात सुनी होगी कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय होता है कि या तो हमें सतोगुणी साहित्य को पढ़ना चाहिए, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जितने भी एक ग्रंथ लिखे गए हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, या जिन महापुरुषों ने इनका अध्ययन कर रखा है उनकी बातों को सुनना चाहिए। यानी कि हमें सत्संग जीवन में करते रहना चाहिए। अक्सर हम इस बातों पर बहुत ही जोर देते हैं, लेकिन ये देखिए, आरंभिक जो सत्संग है वो केवल आपके हमारे जो स्थूल शरीर द्वारा ही होता हुआ दिखाई देता है। यानी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य लोभ से या भय से किसी कारणवश भी वो अपने आप को सत्संग में कह लो या शास्त्रों का पढ़ने में ले लो,
यानी मनुष्य अपने स्थूल शरीर को सत्संग के लिए किसी भी तरह से, चाहे लोभ से, भय से या किसी भी कारण से राजी करवा लेता है। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य का ये सत्संग बेमन से होता है। बेमन से अभिप्राय है कि उसकी उसमें श्रद्धा नहीं होती। जब श्रद्धा नहीं होती तो फिर उसकी जो सुनने में, जब पढ़ने में जो एकाग्रता होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे माता पिता भी हमें बचपन में कहा करते थे कि ध्यान लगाकर पढ़ो। ध्यान लगाने का मतलब ही ये है कि हमारे जो ध्यान है, यानी हमारी पढ़ते समय या सुनते समय हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, यानी कि हमारे मन की जो एकाग्रता है वो केवल उन विषयों पर ही होनी चाहिए। उन विषयों का अभिप्राय है कि यदि हम सुन रहे हैं तो सुनने में होनी चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ने में होनी चाहिए। तभी हमें उन शब्दों द्वारा जो अर्थ होते हैं वो फिर हमें समझ में आ पाते हैं। अन्यथा केवल शब्दों शब्दों का देखिए, हम जब पढ़ रहे हैं तो आंखों का, जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, उनका एक योगदान रहता है। जब हम सुन रहे हैं तो जो हमारे कानों का योगदान बना रहता है। लेकिन जब हमारा मन उनके साथ जुड़ता नहीं है, यानी मन आंखों के साथ नहीं जुड़ता या कानों के साथ नहीं जुड़ता, दोनों ही स्थितियों में जब मन इनके साथ नहीं जुड़ा होता तो शब्दों का उच्चारण भी होता रहता है या शब्दों का हम सुनना भी कह लो हो जाता है, लेकिन उनके फिर हमें अर्थ समझ नहीं आते। इसीलिए तो कहते हैं ना, बच्चों को जब पाठ समझ ही नहीं आता वो केवल एक रट्टा लगाते हैं। देखिए अक्सर आप, हम भाई बहन भी अपने आरंभिक पूजा पाठ में अक्सर आरतियों का गायन करते हैं। देखिए इस बात को आप किसी अन्य भाव से नहीं लेना, क्योंकि हम अक्सर जितनी भी आरतियां गाते हैं वो अक्सर हमने आरती या तो हम पढ़ के गाते हैं, जब बार बार पढ़ने से वो हमें याद हो जाती हैं तो फिर उन आरतियों का हम गायन करते हैं। यानी कि पूजा पाठ में जब हम उन आरतियों का गायन करते हैं, बोलते हैं, यदि हमें बोले गए शब्दों के अर्थ नहीं पता होते तो फिर हमारे अंदर से जो एक भाव परमात्मा के प्रति जुड़ने चाहिए वो जुड़ नहीं पाते। इसीलिए मैंने ये जो शब्दों द्वारा जितनी भी बातें हैं, चाहे वो सत्संग करने की है, चाहे पूजा पाठ की है या किसी भी तरह की है, इसको मैंने 1% की एक सफलता से संबोधित किया, केवल एक समझाने के लिए। देखिए कोई ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, लेकिन आपके हमारे जीवन में सुधार हो इसलिए मैंने ये 1%, 10% और 100% का एक भेद देकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप और हम अपने सत्संग को कहो या पूजा पाठ को 1% से बढ़ाकर हम 10% वाले जो अगले पड़ाव पे आए, ताकि फिर उस पर कुछ समय बाद फिर हम अगले पड़ाव की ओर जाएं। जैसे एक साधारण मनुष्य अपने लाभ के प्रति अधिक जागरूक रहता है कि उसका लाभ 1% से और अधिक बढ़े, 10% की ओर उसकी आकांक्षा होती है, इसी तरह फिर 10 से और आगे बढ़े। तो इसी तरह मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन सभी बातों को दिमाग में एक चिंतन रूप में करना चाहिए, ताकि हमारा आपका जो एक किया गया सत्संग है वो ज्ञान रूपी फल दे हमें, यानी कि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाए, आपके हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। देखिए एक सापेक्ष दृष्टिकोण से 0 से 1% का तो बहुत अधिक महत्व है, और इसी तरह माइनस से 0 का रहना बहुत अच्छा है। देखिए ये मैं इशारों में ही आपको माइनस, 0 और 1 के एक तुलनात्मक एक कथन कर रहा हूँ। यानी मनुष्य के जीवन में जो 1% की भी जो सफलता है वो भी अपने आप में कम नहीं आंकनी चाहिए। यानी कि आपको और हमें जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य ऐसा स्थूल रूप से सत्संग भी नहीं करता तो उस समय विशेष को भी फिर उसका कुसंग सहज ही होने लगता है। यानी कि उस दृष्टिकोण से ऐसा शब्द रूपी सत्संग करना भी एक सफलता ही है। फिर जैसे जैसे मनुष्य का मन
उसमें जिज्ञासा जगने लगती है, उसमें श्रद्धा बनने लगती है। तो जब जब कुछ शब्दों का अर्थ अगर हमें समझ नहीं भी आता, तो हमें अपने गुरुजनों से प्रश्न करने चाहिए, ताकि हमें उन प्रश्नों के उत्तर जानकर फिर हमें अर्थ समझ में आने लगते हैं। जैसे जैसे मनुष्य को अर्थ समझ में आ जाते हैं, फिर उसके अंदर एक और ऊंचे स्तर की भावना उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को 1% से फिर 10% पर ले आती है। देखिए, हम साधारण बोलचाल में जब जब कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, अगर उनके हमें अर्थ भी पता हो, चाहे आप परमात्मा से आरती के रूप में जुड़ते हैं या एक भावना के स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, जब जब आपकी प्रार्थना में अर्थों सहित होती है, तो फिर परमात्मा से जुड़ना एक आसान हो जाता है। जब जब केवल आप शब्दों द्वारा ही जुड़ते हैं, जिसमें अर्थ हमें स्वयं को भी पता नहीं रहते, तो फिर ऐसे में मनुष्य की एकाग्रता वो भटक जाती है। भटकना क्या है, फिर हमारा जो एक मुख्य जो एक स्वभाव होता है विषयों की तरफ, वो सहज ही मुड़ जाता है। तो फिर ऐसे में परमात्मा से मनुष्य का जुड़ना संभव नहीं हो पाता। और यदि मनुष्य को शब्दों के साथ साथ अर्थ भी समझ आने लगते हैं, तो फिर उसका जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जब मनुष्य सत्संग के बाद चिंतन करता है, जब उन चिंतन का वो बार बार एक अभ्यास करता है, और ये अभ्यास इतना लंबा करता है कि उसके कारण शरीर में उस ज्ञान की एक स्थिति बन जाती है, स्वभाव बढ़ जाता है, उसका संस्कार बन जाता है। जब तक ये आपके हमारे कारण शरीर में ये परमात्मा के ज्ञान का संस्कार नहीं बन जाता, तब तक हमारे जो एक व्यवहार में 100% बदलाव नहीं आता। देखिए, अगर हमारे कारण शरीर में 30% का स्वभाव बन गया है, तो फिर हमारे स्वभाव में भी 30% का सकारात्मक सुधार आने लगता है। यानी कि हम अपने कारण शरीर में जितने भी ये शुभ संस्कार बना लेते हैं। देखिए, मैंने बताया ना, जब हम शब्दों द्वारा केवल सत्संग सुनते हैं, अर्थ नहीं मालूम होते, तो हमारा आपका 1% का संस्कार बनता है, या 1% की आप सफलता मान सकते हो। तो फिर आपके हमारे जीवन में लगभग 1% ही सुधार होने की संभावनाएं रहती है। और यदि हमें अर्थ समझ में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे मनुष्य को अर्थ समझ में आने लगते हैं, फिर वैसे वैसे उसकी जिज्ञासा और अधिक प्रबल होती जाती है, उसका परमात्मा से जुड़ना फिर और सहज होने लगता है। यानी कि उसके स्वभाव में हर्षण सत्संग के प्रति एक जिज्ञासा सी बनी रहती है, लालसा सी बनी रहती है, एक झुकाव सा बने रहता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि यदि परमात्मा के प्रति हमारी सम्मुखता 70% होगी है, तो फिर हमारी विषय भोगों में अधिक से अधिक रुचि 30% ही रहेगी, क्योंकि 70% तो अब परमात्मा की ओर हमारा झुकाव हो गया। तो फिर ऐसे में परमात्मा की ओर हमारा पलड़ा अधिक झुक जाता है। ये झुकना ही हमारी रुचि होती है, जिज्ञासा रहती है। तो फिर धीरे धीरे ये 70, 71, 72, यानी कि ये बढ़ते बढ़ते जब ये 100% हो जाता है, तो फिर मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाता है, या दूसरे साधारण शब्दों में आप स्थायी वैराग्य का भी नाम दे सकते हो। यानी कि जैसे जैसे हम ये शब्द रूपी सत्संग सुनते हैं या पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे हम इनके अर्थ समझते हैं, यानी कि हमारी अर्थों के साथ हमारा सत्संग समझ में आने लगता है, तो ये हमारी 1 से 10% की सफलता हो जाती है। और जैसे जैसे ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कहो, या शास्त्रों का जो एक पूर्ण रूप से जो ज्ञान है, वो हमारे कारण शरीर में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। यानी कि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं, और पहले के बने हुए अज्ञानता के संस्कार कहो, क्लेश के संस्कार, जो बुरे संस्कार थे, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। हालांकि देखिए, ये सभी प्रक्रिया में बहुत ही लंबा समय भी लग जाता है, कभी कभी तो जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन हमारी दिशा अगर परमात्मा की ओर बन चुकी है, तो फिर 1 जन्म में हो, 2 जन्म में हो, चाहे 10 जन्म में, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। यानी कि परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता हमें सदा ही बनाए रखना चाहिए। लेकिन अक्सर संसार में
देखा ये जाता है कि लोग शब्द ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग अर्थ तक चले जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में फिर जो एक उन्नति है 1 और 10% के बीच में ही रहती है। देखिए, जब तक हम अपना चिंतन, अपना मनन परमात्मा की ओर सदैव बढ़ाए नहीं रखेंगे, तब तक हमारे कारण शरीर में वो ज्ञान रूपी संस्कार स्थित नहीं होते। यानी कि हमारा मन में भले ही एक वृत्तियां आती जाती रहती हैं, लेकिन मन कभी विषयों की तरफ भागेगा, कभी सत्संग की ओर भी चले जाएगा। जब जब जीवन में दुख आते हैं तो मनुष्य सत्संग करने लगता है। अक्सर देखिए, मनुष्य की जो एक जीवन की जो गति है वो इन्हीं दो के बीच में ही रहती है। हालांकि इन दो के बीच में भी रहने से मनुष्य अधोगति से तो बच जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन आपको और हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। और ये आध्यात्मिक उन्नति हम मनुष्य जीवन में जितनी भी कर लेते हैं, वो हमारी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाइए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपना रजोगुण में जितने भी भोग विषय हैं उसमें एक मर्यादा बनाकर चलते हैं, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे अपने आप को बचाते हैं। यानी कि रात को भी हम जल्दी सो जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना भी प्रकृति का संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा का एक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, किसी भी रूप में हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तभी हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन की दिशा को 100% की सफलता की ओर ही एक मंजिल या एक लक्ष्य बनाकर चलिए, ताकि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हम उसी दिशा की ओर ही अपने कर्मों की दिशा को लगाएं, अपने चिंतन को भी वहीं लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको कोई तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आपकी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हों, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक आध्यात्मिक वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।